नाट्य तरंग। आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक लेकिन अब वो नहीं रहा का पहला भाग। मूल उड़िया नाटककार डॉक्टर गोकुलानंद महापात्र, हिंदी अनुवादक हैं राधाकांत मिश्रा और निर्देशक मुख्तार अहमद। तो चलिए सुने नाटक लेकिन अब वो नहीं रहा। मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? घबराने की कोई बात नहीं है। आप अस्पताल में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था ना? अब आप बिल्कुल ठीक हैं। एक्सीडेंट? मेरा एक्सीडेंट? हाँ। हाँ, एक्सीडेंट। लगता है बच गया हूँ। नसीब। अरे आप तो खामखा घबरा रहे हैं। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। चंद दिनों में पूरा आराम पाकर अस्पताल से घर चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, हाँ? मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता। अरे नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हमने तो अपना फर्ज अदा किया है, बाकी तो ईश्वर के हाथ है। हाँ बेटी, भगवान का आशीर्वाद और डॉक्टर साहब की कड़ी मेहनत से तुझे नई जिंदगी मिल गई है। रखे हरी तो मारे कौन, और मारे हरी तो राखे कौन। क्या मेरे पिताजी को, माँ को, मेरी पत्नी और बच्चों को इस एक्सीडेंट का पता नहीं चला है? अभी उनको मालूम नहीं है क्या? हाँ, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। क्या कह रहा बेटा? तू अपने माँ बाप, अपनी पत्नी तक को नहीं पहचानता? कहाँ है वो लोग? यहाँ तो नहीं। बेटा गोविंद, मैं तेरी माँ यहीं बैठी हूँ। हाँ, मैं वही हूँ जिसने बचपन में तेरी सारी शरारतें झेली हैं। और तू मुझे नहीं पहचानता गोविंद? गोविंद? ये गोविंद कौन है? मैं तो गोविंद नहीं हूँ। गोविंद बेटा, मुझे पहचानो, मैं तेरा बाप हूँ। तुझे लाड प्यार से मैंने बड़ा किया, मुझे नहीं पहचानता? और देखो बेटा, ये पुष्पा है। तू पुष्पा को भी नहीं पहचानता? डॉक्टर साहब, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने इन लोगों को कभी नहीं देखा। याददाश्त तो मेरी है नहीं, और ये लोग मेरे ऊपर अपना हक जाहिर करने लगे हैं। गजब है। बेटा, तुम मेरा ही बच्चा है, इकलौता। कितने व्रत पूजा करके तुझे पाया है मेरे लाल। तुम मुझे नहीं बहका सकता बेटे। हाँ बेटा, यशोदा सही कह रही है। गोविंद, बेटे, क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते? मेरी कसम, सच बोलो। गोविंद बेटे। नहीं, मैं गोविंद नहीं हूँ। मैं गोविंद नहीं हूँ ना, मैं गोविंद नहीं हूँ। मेरा विश्वास कीजिए। मेरे बेटे, तुझे क्या हो गया है? अरे ये तो मैं पहचानता तक नहीं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे तो जरा भी यकीन नहीं होता। डॉक्टर साहब आप चुप क्यों हैं? इनको क्या हुआ है? ये हमें क्यों नहीं पहचानते? डॉक्टर साहब,
ये लोग मुझे गोविंद कह करके बुला रहे हैं। इन्हें समझा दीजिए कि मैं गोविंद नहीं हूँ। हाँ, मैं गोविंद नहीं हूँ। ओके ओके, डोंट वरी, टेक इट इजी, नाउ रिलैक्स, टेक रेस्ट। देखिए, आप लोग जरा बाहर जाइए, इन्हें अकेले रहने दीजिए। हाँ, मुझे जरा अकेले रहने दीजिए, चैन से कुछ लम्हे सोचने तो दीजिए। मुझे खामोशी चाहिए। ये बत्तियां बुझा दीजिए, प्लीज प्लीज बत्तियां बुझा दीजिए। उनको ये क्या हो गया है माँ जी? ये तो हम सबको पहचान तक नहीं सकते। ये सब सोचकर मेरा तो सर चकरा रहा है बहू। कार की दुर्घटना में मेरे बच्चे की ये हालत हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ। माँ जी, लगता है इन पर किसी ने जादू कर दिया है। नहीं नहीं बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा, क्या किया जाए? हे भगवान, शायद मेरे भाग में यही बता था। इतने सुख, इतने आराम के बीच ऐसा दुख रखा हुआ था। मैं अब जिंदा नहीं रह सकती माँ जी। गोविंद की इस हालत को देखकर मेरी भी छाती फटी जा रही। हे भगवान, मैं मर जाती तो अच्छा था। इसकी तकलीफ अब नहीं देखी जाती, मुझसे नहीं देखी जाती। हे भगवान। बेटी, आत्महत्या कर लेने से तो दुख दूर नहीं हो जाता बहू। खुदकुशी तो गम का कोई हल नहीं है। जिंदगी की लड़ाई लड़ना सीखो बेटी, हकीकत का मुकाबला करो बहू। अगर इनकी स्मृति वापस नहीं आई तो मैं जान दे दूंगी पिताजी। धीरज रखो बिटिया, धीरज रखो, अपने आप को संभालो। चलो जाओ, कुछ खा लो। कब तक यूं ही भूखी रहोगी? चलो बेटी। नहीं, ईश्वर काहे को मेरे ऊपर इतने बेरहम हो गए बाबा? आखिर क्या पाप किया था मैंने? बहू, मुझे तो पूरा यकीन है कि गोविंद की याददाश्त फिर से ठीक हो जाएगी। हाँ, वो सबको पहचानने लग जाएगा। बेटी, भगवान के ऊपर भरोसा रख बेटा, वो सब मुसीबतें से उबारेंगे। धीरज रखो बेटा। हाँ बहू, वही ईश्वर सबका रखवाला है, उस पर विश्वास रख, सब बला टल जाएगी। हाँ बेटी, धीरज, हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर पटनायक। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टर मन पूरी तरह से छटपटा रहा है। क्यों, किस बात की फिक्र है आपको? डॉक्टर साहब, मेरी समझ में नहीं आता ये सब कौन है, क्यों बार बार मेरे पास आते हैं, रात को जाग जाग कर मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरे खाने पीने अमन चैन के लिए क्यों इतनी फिक्र करते हैं? ये लोग आपके अपने लोग हैं। अगर ये आपका भला बुरा, खाना पीना, दवा दारू की फिक्र नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये मेरे अपने, आप भी यही कह रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं सही कह रहा हूँ, ये सब आपके रिश्तेदार हैं। ये देखिए, ये राम बाबू आपके पिता हैं, यशोदा आपकी माँ, और ये पुष्पा देवी आपकी पत्नी है। नहीं डॉक्टर साहब, जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, आप उन लोगों को मेरे परिवार के, मेरे अपने लोग कहकर कैसे समझा रहे हैं? मुझे इस संदेह जाल से छुटकारा दिलाइए। इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है, जरा इसका भेद खोलिए। देखिए, मेरा यकीन कीजिए, इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। जरूर है डॉक्टर, जरूर है। ये मेरे कुछ नहीं है, मैं इनको पहचानता ही नहीं, इन्हें कभी देखा तक नहीं। शायद इनका लड़का मर गया है, इसलिए मुझे बहला कर ले जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ये बूढ़े से सज्जन हैं, कटक के मशहूर उद्योगपति रामचंद्र पंडा। आपके ऑपरेशन का सारा खर्चा इन्होंने किया है। कटक के उद्योगपति रामचंद्र पंडा? हाँ। डॉक्टर, मैंने तो इनका कभी नाम तक नहीं सुना। ये मेरे लिए खर्च कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनका ऋणी रहूंगा, हमेशा के लिए इनका एहसान नहीं भूलूंगा। बस
इतना भर कहने से ही एहसान का बोझ हल्का हो गया। आप ओरिन हो गए हैं? अच्छा, मेरे इलाज के लिए इन्होंने काफी खर्च किया तो क्या मैं इनका बेटा बन जाऊंगा? कोई बात हुई है? डॉक्टर साहब, किसी की दौलत का मुझे रत्ती भर लालच नहीं है। धन संपत्ति लोभ का कारण है। लोभ से दुख होता है, दुख से वेदना और फिर मृत्यु। धन के लालच से मैं गोविंद नहीं बन सकूंगा, कतई नहीं। याद करने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए, अच्छी तरह से सोच कर देखिए। मुझे ठीक याद है डॉक्टर साहब। क्या याद है? बोलिए, अच्छी तरह याद कीजिए और बताइए कि। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। मेरा घर कनकपुर गांव में है। मेरे पिता का नाम है निरंजन नायक और मेरा नाम है। हाँ, मेरा नाम। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम। हाँ, बताइए, बताइए ना। क्या? हाँ, हरिहर नायक। हाँ, हरिहर नायक। हरिहर नायक? हरिहर नायक, कनकपुर? नहीं नहीं, आपका नाम तो गोविंद है, गोविंद पंडा। नहीं नहीं, मैं हरिहर हूँ, हरिहर नायक। जी नहीं, गोविंद पंडा कहिए। मैं पागल हो जाऊंगा। आप मुझे गोविंद पंडा बचाने के लिए मजबूर मत कीजिए डॉक्टर। मैं आपके पांव पड़ रहा हूँ। मुझे इस अंधेरे में मत डालिए प्लीज। प्लीज, मैं पागल हो जाऊंगा डॉक्टर। गोविंद बाबू। नहीं डॉक्टर साहब, मैं गोविंद नहीं हूँ डॉक्टर साहब। देखिए, आप अपना चेहरा तो इस आईने में देखिए, देखिए, देखिए अच्छी तरह से। ये क्या? मैं क्या देख रहा हूँ? ये चेहरा तो मेरा नहीं है। मैं तो इतना गोरा नहीं था। मैं तो इतना लंबा भी नहीं था। मेरे शरीर की बनावट इतनी बदल कैसे गई? कैसे कैसे इतनी तब्दीली आ गई मुझ में? अचानक मेरा पहले का रूप रंग कहां उड़ गया? इतना बदल गया। किसने बदला मुझे? क्यों बदला? क्या सोच रहे हैं आप गोविंद बाबू? क्या सोच रहे हैं आप? तो क्या मैं हरिहर नहीं हूं? नहीं, मैं हरिहर ही हूं, हरिहर नायक। आप अभी तक अपने आप को पहचान भी नहीं पाए। ठीक है, ऐसा होना स्वाभाविक है। एक्सीडेंट के बाद आपकी स्मरण शक्ति बिल्कुल बिगड़ गई है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरे ऊपर रहम कीजिए। सही सही बताइए कि मैं हूं कौन? मैं हरिहर हूं कि गोविंद? गोविंद? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। मैं गोविंद नहीं हो सकता, मैं हरिहर हूं। हाँ हाँ, हरिहर, हरिहर नायक। आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? मन को स्थिर कर लीजिए। इतना टेंशन ठीक नहीं है। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आज सभी दवाएं ले चुके हैं ना? डॉक्टर साहब, मैं पागल हो जाऊंगा। गोविंद पंडा बन जाने के लिए आप सब लोग मुझ पर इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? बतलाइए क्यों? क्योंकि आप गोविंद पंडा हैं, हरिहर नायक नहीं। आईने में किसको देखा आपने? देखा ना आपने? वही है आप। आईने में अपना चेहरा देखकर अचरज होता है। मैं अपने आप को नहीं पहचानता। फिर भी मुझे विश्वास है कि मैं गोविंद नहीं हूँ, हरिहर हूँ। हरिहर। अच्छी बात है। इस मामले में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल तो आप आराम कीजिए, टेक रेस्ट, रिलैक्स। मैं चलता हूँ। नहीं, मैं गोविंद नहीं हो सकता। मैं हरिहर हूँ, हरिहर, हरिहर, हाँ, हरिहर, हरिहर, हरिहर। गोविंद, तू अब बिल्कुल ठीक हो गया है बेटा, और डॉक्टर ने भी कह दिया है कि आप घर जा सकते हो। आप मुझे बार बार गोविंद गोविंद क्यों पुकारते हैं? बार बार बुलाने से क्या मैं गोविंद बन जाऊंगा? मैं जो हूं वही रहूंगा। गोविंद, तू अब ज्यादा बौराई मत कर बेटा। ये सुनते मेरी छाती पर सांप लौट जाता है, मेरा सर चकरा जाता है। आप तो मेरे पिता हैं नहीं, कैसे आपका लड़का बन जाऊंगा? ये नामुमकिन है। बेटा, एक बार बाबा कहकर तो पुकार। हाँ, बस एक बार। मुझे इतने में शांति मिल जाएगी, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा बेटा।
गोविंद, एक बार बोल बाबा। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। एक बार मैं बाबा पुकार दूं तो आप मेरे बाप बन जाएंगे। इस बाबा नाम के बोल को तू समझता नहीं गोविंद। जिस दिन तू खुद बाप बनेगा उसी दिन इसकी कीमत समझेगा। आप अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए। स्वप्न राज्य में चक्कर ना काटिए, निर्मम सत्य का मुकाबला कीजिए। संतान के लिए माता पिता की ममता झरने की तरह निर्मल और स्वच्छ होती है बेटा, उसमें कोई मैल नहीं होता। गोविंद चल बेटा, घर चल। आपका घर तो मेरा घर है नहीं, फिर मैं आपके घर क्यों जाऊंगा भला? गोविंद, मेरा घर कनकपुर में है, मैं वहीं जाऊंगा। हाँ, कनकपुर जाएगा। जी हाँ, लेकिन अफसोस हो रहा है ना, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ये सच है कि मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं चुका सकता। आपने मुझे बचाया, मुझे नया जीवन दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पर मुझे कनकपुर ही जाना पड़ेगा। क्यों बेटा, क्या मैं तेरा बाप नहीं हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरा अंदाजा सही है या गलत, इसकी जांच तो कर लूं। मैं कनकपुर का कोई हूं कि नहीं, मेरा नाम हरिहर है कि नहीं, ये जानने के लिए मुझे कनकपुर जाना ही होगा। ठीक है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है बेटा। गोविंद, तू कनकपुर जरूर जाना, वहां जाकर सबकी जांच कर लेना। लेकिन मेरी एक छोटी सी बात मान ले। वो क्या? तू पहले हमारे घर चल, अच्छी तरह जांच परख लेना, देखना, सोचना, समझना, पहचानने की कोशिश करना, याद करना, पुरानी स्मृति को मन लगाकर पढ़ना। और अगर फिर भी इसके बावजूद अगर जरूरत हुई तो कसम है जहां चाहो वहां चले जाना। और अगर लगे कि वो तुम्हारा घर नहीं है, हम लोग तेरे कोई नहीं हैं, तब अपनी मर्जी से जैसा चाहो वैसा करना। आप सच कह रहे हैं ना? मैंने चाहा तो आप मुझे अपने घर पहुंचा देंगे? हाँ बेटा, मैं शपथ खाता हूँ। पर याद रखिए, मेरे चाहते ही आप मुझे घर पहुंचा देंगे? हाँ बेटा, मैं राजी हूँ। कहा ना कि मैं खुद तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां तू चाहेगा। अच्छी बात है, तब चलिए। चलो बेटा। शुक्र है तेरा प्रभु, मुझे अपने सुहाग पर पूरा विश्वास था, इसीलिए तुम फिर से मुझे मिल गए। भगवान की कृपा से। अरे ये क्या? आप मुझे मत छुओ प्लीज, जरा हट कर बैठिए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे आप कह रहे हैं? क्यों? मेरी पत्नी? जी। उसका नाम तो सुमति है। जी। आप तो मेरी पत्नी की तरह दिखते ही नहीं। क्या मैं आपको पतिदेव जैसा लग रहा हूँ? मुझे आप पति कहती कैसे हैं? अगर तुम मुझे नहीं मिलते तो मैं अपना ये मनुष्य चेहरा किसको दिखाती? सच कह रही हूँ, जरूर आत्महत्या कर डालती। पति को छोड़कर पत्नी की कोई दूसरी जाति गति ही नहीं, उसे मुक्ति कहीं नहीं मिलती। एक दूसरे पुरुष को अपना पति कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? जी। मुझे पहचानने में आपसे भूल हुई है। नहीं, मैं पहचानने में गलती कर ही नहीं सकती। गलत तो तुम हो। शादी की, इतने दिन घर बसाया, तो अपने पति को पहचानने में मैं कैसे गलती कर सकती हूँ? आप कौन हैं मैं बिल्कुल नहीं पहचान रहा। कभी कहीं देखा हो ऐसा भी तो नहीं लगता, मगर नहीं। देखिए, तुम्हारी स्मरण शक्ति खो गई है। अपने जीवन के अतीत की कहानियां तुम भूल गए हो। अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, यहाँ तक कि अपने आप को भूल गए हो। सुनिए, गोविंद के चेहरे के साथ मेरे चेहरे का सामंजस्य देखकर आप लोग गलती से मुझे यहाँ ले आए हैं। मैं असल में गोविंद नहीं हूँ, मैं हरिहर हूँ। मेरे पिता निरंजन नायक हैं, गांव कनकपुर है, मेरी पत्नी का नाम सुमति है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता ना, तो मेरे साथ कनकपुर चलिए, वहां मेरे परिवार के लोगों के साथ मुलाकात हो जाएगी।
मेरे माता पिता, पत्नी सभी से मिलवाऊंगा। नहीं नहीं, आपके बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगी? किसके भरोसे, किसके सहारे? ओहो, ओहो, ये लोग तो मुझे दम नहीं लेने देंगे। ये लोग मुझे मुझे पागल बना देंगे, पागल बना देंगे। बस बस हद हो गई। मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहता। देखो देखो, अगर तुम सचमुच मुझे छोड़कर चले जाओगे ना, तो लौटकर मेरी लाश देखोगे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ये माया, मोह, लोभ, लालच, इन सब के जंजाल से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है बेटी? बस मैं यहाँ एक सेकंड नहीं रहना चाहता। मुझे जाने दीजिए। क्यों बेटा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है क्या? आपने तो वायदा किया था ना, जब मैं चाहूंगा तो मुझे कनकपुर भेज देंगे। हाँ हाँ, आज वो वक्त आ गया है। मैं कनकपुर जाना चाहता हूँ। आपको अपना वायदा याद है? हाँ हाँ, जाना बेटा, जरूर जाना। आज जाना चाहता हूँ, इसी वक्त जाना चाहता हूँ। मैं भी क्या है बेटा, देखो बेटा, मेरी बात मान ले, कुछ दिनों बाद मैं खुद जाकर तुम्हें छोड़ाऊंगा। बाबा आप देर मत कीजिए। आपकी बात मानकर मैं आपके घर आया, देखा, ठहरा। अब मुझे कनकपुर जाने दीजिए। वैसे मैं अकेले भी जा सकता हूँ। अब तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। बेटा, तो सच में तू चला जाएगा? अब जरा सी देर भी मुझसे नहीं सही जाती। मेरा गांव, मेरा घर, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, सबको देखने को मेरा मन उतावला हो रहा है। मुझे रोकिए मत, मेरे जाने का इंतजाम कर दीजिए। ठीक है, अगर तू जाना ही चाहता है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ, गाड़ी ले आ। सुमति, सुमति, मैं आ गया। देखो देखो, दरवाजा खोलो। जी कहिए, आप किसे ढूंढ रहे हैं? अरे ये क्या सुमति, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ती? मुझे देखकर घर के अंदर क्यों घुसी जाती हो? बात क्या है? मुझसे नाराज हो गया? मैं जानता था तुम मुझसे जरूर उठोगी, लेकिन क्या करता, सब ईश्वर की इच्छा है। सुनो सुमति, बोलो, बाबा कहाँ हैं? क्या माँ घर के अंदर नहीं? माँ अंदर है, बाबूजी बाहर गए हैं। अरे तुम्हारी कलाई खाली है, चूड़ियां कहाँ हैं? और तुम्हारी मांग पहुंचती गई है, ये सफेद साड़ी। अरे मेरे सवालों का कोई जवाब तो दो सुमति, क्यों रोती हो? क्या हुआ है? क्या तुमने सोच लिया कि मैं मर गया हूं? मैं जिंदा हूं, लेकिन तुमने मुझे मरा समझ लिया। कैसे? बोलो, जवाब दो। आप हैं कौन और ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे? मैं कौन हूं? तुम मुझे नहीं जानती, मुझे नहीं पहचानती सुमति? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तो आपको नहीं जानती। मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं, सच मानिए, मैं आपको नहीं पहचानती। तुम अपने पति को भी नहीं पहचानती? मेरे पति? हाँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम मेरी पत्नी हो सुमति। अजी, अपनी जबान संभालिए। अरे अरे, जबान संभालिए? एक विधवा से ऐसा मजाक मत कीजिए। उसके घाव पर नमक ना छिड़किए, ना छिड़किए। क्या बक रही हो सुमति? मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मुझे कैसे नहीं पहचानती? मैं तुम्हारा स्वामी हरिहर हूँ। आप मुझे भुलावे में मत डालिए। 2 महीने पहले वो मुझे अकेला छोड़कर चल बसे। सुमति, उनकी याद दिलाकर मुझे ज्यादा मत सताइए। अब तो रो रो कर मैं थक चुकी हूँ। मेरे जीते जी तुम विधवा? आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। आप बैठिए, मैं सासू जी को भेजती हूँ। मेरे बेडरूम में मेरी ये तस्वीर लाकर
यहाँ ड्राइंग रूम में किसने टांग दी? और तस्वीर पर फूल की माला। अच्छा, तो मैं मर गया ऐसा इन लोगों ने समझ लिया। तभी तो सुमति भी मुझे नहीं पहचानती। पर मेरा चेहरा इतना बदल गया है, क्या हो रहा है पता नहीं। इन 2 महीनों में दुनिया इतनी बदल गई। माँ, कौन? माँ मैं, प्रणाम माँ। तू कौन है बेटा? हाँ? मैंने तुझे पहचाना नहीं। तू भी मुझे नहीं पहचानती? मैं तेरा बेटा हूँ, हरी। हरी? हाँ माँ। मेरा हरी तो मुझे छोड़कर चला गया। मैं कोख चली बैठी रही, मेरी आंखों के सामने चला गया मेरा लाल। नहीं माँ, नहीं। मेरी आंखों का तारा, मेरे बुढ़ापे की लाठी। अब वो कहाँ लौटने वाला है? आहट आया है माँ, तेरा हरिहर तेरे पास फिर से वापस आ गया है। माँ। हरी कहाँ है? कहाँ है मेरा लाल? मैं हूँ माँ, मैं ही तेरा हरिहर हूँ। नहीं, तू झूठ बोलता है, मुझे भुलावा देना चाहता है। नहीं माँ, मैं हरी हूँ, हरी। तू मुझे पहचानती क्यों नहीं? ओह, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। भगवान। माँ सुनो, ट्रेन एक्सीडेंट में मेरे शरीर पर गहरी चोटें आई। शायद मैं मर जाता, लेकिन बंबई से डॉक्टर बुलाए गए। तेरा ऑपरेशन हुआ, 2 महीने अस्पताल में पड़ा रहा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। हाँ। तुम लोग तो मुझे भूल गए, हाँ? देखने तक अस्पताल भी नहीं आ सके। मैं मर गया कि जिंदा बचा, इसकी सुध भी नहीं ली तुमने। गाड़ी की दुर्घटना के बारे में हमें काफी देर से पता चला बेटा। खबर मिली तो हम लोग सब कटक के बड़े अस्पताल में पहुंचे, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही मेरा हरी हम सबको छोड़कर चला गया बाबा। नहीं माँ, नहीं माँ, मैं मरा नहीं। दुर्घटना में मेरे शरीर पर चोटें जरूर आई थी। मेरा शरीर लहूलुहान हो गया था। ऐसे में डॉक्टरों की राय थी कि मैं शायद ही जिंदा बच पाऊं। पर मेरी उम्र बाकी थी, मैं बच गया। तुम लोगों की बाट चोहता रह गया। लेकिन बेटा, तेरा चेहरा तो मेरे हरी जैसा नहीं है। तेरा नाक नक्शा डील डॉल मेरे हरी से एकदम अलग है। माँ। और फिर हम सभी ने तो हरी की लाश को देखा है। तू कैसे कह रहा है कि तू हरी है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुमकिन है माँ, मुमकिन है। तुम लोगों ने किसी और की लाश देखी होगी। ऑपरेशन के बाद मेरा रूप रंग बदल गया है, इसलिए मुझे पहचानने में दिक्कत हो रही है। ऑपरेशन के बाद हाँ माँ। क्या चेहरा भी बदल जाता है? लेकिन हमने तो हरी की लाश देखी है। माँ, उसकी चिता जलाई माँ, है। माँ मेरी बात सुनो माँ। देखो देखो, उस दीवार पर मेरी जो तस्वीर टंगी है वो 2 वर्ष पहले खींची गई थी। हमारे सोने के कमरे के पूर्व दिशा की दीवार पर टंगी थी, ठीक है ना? रघु भैया के स्टूडियो में वो तस्वीर ली गई थी। अच्छा, सही बात तो है। ये बड़ा अजीब लगता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तू ये सब कैसे जानता है? मेरे ऊपर विश्वास रख माँ, मैं ही तेरा लड़का हरी हूँ, कोई दूसरा नहीं। लेकिन मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ? कैसे? विश्वास कर माँ, विश्वास कर। मैं ही तेरा बेटा हरी हूँ। मैं अभी भी जिंदा हूँ माँ, जिंदा हूँ, जिंदा हूँ। लेकिन अब वो नहीं रहा। इस नाटक का पहला भाग अभी आपने सुना। मूल उड़िया नाटककार थे डॉक्टर गोकुलानंद महापात्र, हिंदी अनुवादक राधाकांत मिश्रा और निर्देशक मुख्तार अहमद।
ये थी विविध भारती की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।